गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स स्टार गैलेक्सी प्लेटफॉर्म। बच्चों आइए, कैपेसिटर हमारा टॉपिक चल रहा था। पिछली क्लास में हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्या देखे थे, प्लेट्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स पॉसिबल इन कैपेसिटर। वहां से हम सिंप्लीफाइड सर्किट मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पहुंचानेंगे वो सब हमने देखा था और 6 एग्जांपल करे थे। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, 7th एग्जांपल की तरफ बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहले सीखने जा रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखिए, कॉन्सेप्ट आपसे ये पूछा जा रहा है, आप लोग बताएंगे। देखिए आपसे बोला जा रहा है, अगर मेरे पास इस कैपेसिटर में आपका 6Q चार्ज है एंड इसमें Q चार्ज है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसमें Q माइनस Q, और कैसे याद है आपके इस प्लेट में अगर Q चार्ज है, इसमें 6Q चार्ज है, आपसे बोला जा रहा है Q इक्वल टू CV, C इक्वल टू क्या होता है Q बाई V। बच्चों हमने बोला था अगर इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको निकालना है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस और कितना चार्ज है वो लिख दीजिए। अभी तक जो हमने पढ़ा था इसमें यहाँ पे Q कौन सा लेते थे, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। अरे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अब क्या डालें यहाँ पे, बात समझ में आ रही है, प्रॉब्लम क्या है समझ में आ रही है। तो हम अभी थोड़ा सा डेफिनेशन को मॉडिफाई करने जा रहे हैं समय के साथ। तो मॉडिफाई क्या कर रहे हैं डेफिनेशन में, तो आइए थोड़ा सा समझिए। कुछ स्टूडेंट ट्राई करना चाहेंगे, आंसर देना चाहेंगे। यहाँ पे मैं Q की क्या वैल्यू रखूं कि मेरा आंसर आ जाए, बता सकते हैं क्या? चलिए आइए देखिए Q की क्या वैल्यू लेनी चाहिए मुझे। आइए देखिए, ऑलरेडी बता चुका हूं क्या, आपका देखिए बाहर अगर चार्जेस प्लेट के बाहर लिखने हैं, तो इन दोनों का एवरेज लीजिए। 6 + 1 7, 7 का एवरेज 3.5, यानी बाहर चार्ज बच्चों आपका 3.5 Q। सिमिलरली यहां पे आपका बाहर चार्ज कितना हो गया 3.5 Q। अब बात आती है अंदर, अगर यहाँ 6 है और यहाँ 3.5 है तो यहाँ कितना बचा 2.5 Q। काय का बचा, प्लस का, डेफिनेटली प्लस का बचा। देखिए 3.5, 4.5, 5.5, देखिए जोड़ लीजिए ना, 3.5 + 2.5 6। सिमिलरली यहाँ पे आपको ये बनाना है तो ये कितना होगा माइनस 2.5 Q। बात समझ में आई या नहीं आई, इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए अब देखिए, समझ में नहीं आ रहा, मैं चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट लेते थे, अब मैं 6 लूं, 3.5 लूं, प्लस 2.5 लूं, माइनस 2.5 लूं, यहाँ पे Q की क्या वैल्यू डालूं, कंफ्यूजन ये आ रही है। तो आइए बेसिक से समझते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से समझते हैं, मैं एक्चुअल में यहाँ पे Q क्या लेना चाहिए, आइए समझते हैं। आइए बच्चों एक बात बताइए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल अगर मैं प्लस माइनस लिखूं, V इक्वल टू ED लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं, D इज द डिस्टेंस, बहुत अच्छी बात है। आइए बच्चों एक बात बताइए, हमें पता है क्या कैपेसिटेंस, इसके अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो इस नेगेटिव चार्ज माइनस 2.Q के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये अट्रैक्ट, पॉजिटिव के कारण अगेन एडिंग, क्या अवे, इस पॉजिटिव के कारण अवे। बच्चों यहाँ पे जो 3.5 Q बाहर है उसके कारण अंदर पूछूं तो ये इधर और इसके कारण उधर, यानी 3.5 और इस 3.5 के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होने जा रही है, कैंसिल होने जा रही है। तो अंदर वाले चार्जेस के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐड होने जा रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब बात करें, हमने पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ईच चार्ज के कारण, प्रत्येक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ी थी क्या, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट के कारण, यही पढ़ा था। आइए इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 + E2 + E3 + E4। अभी क्या है, E1 है इसके कारण, E2 है इसके कारण, E3 है इसके कारण, E4 है इसके कारण। ऑलरेडी बता चुका हूं E1 एंड E4 कैंसिल आउट, E1 एंड E4 कैंसिल आउट, 3.5 कैंसिल कर लेंगे एक दूसरे को, इन दोनों के कारण ऐड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा मींस सिग्मा बाई
2 एप्सिलॉन नॉट, किसके कारण? पहले वाले के कारण, प्लस दूसरे वाले के कारण, दूसरे वाले के कारण क्या आ जाएगा? प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरे वाले के कारण, यही आएगा। अब दोनों ऐड हो रही है बच्चों, कैंसिल मत कर देना, इसके कारण भी ऐड हो रही है, इसके कारण भी ऐड हो रही है, तो क्या हो गया? सिग्मा क्या है? चार्ज, चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है? 2.5 क्यू, 2.5 क्यू पर यूनिट एरिया 2a एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इसके कारण 2.5 क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अरे वाह, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? आइए यहां देखिए, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ चुका है। सॉल्व कर लीजिए, 2a एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ये क्या आ गया आपका? इक्वल्स टू, लिख सकता हूं मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, वो आ गया प्लस 2.5 क्यू, प्लस 2.5 क्यू, यही आया, क्या आया? बाई a एप्सिलॉन नॉट, बाई a एप्सिलॉन नॉट। दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड। आया या नहीं आया ध्यान से देख लीजिए, आया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बच्चों, हम जानते हैं एक्सप्रेशन V इक्वल्स टू ED, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो क्या मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूं? जो मैं जानना चाह रहा हूं, V इक्वल्स टू ED, तो V इक्वल्स टू ED, V इक्वल्स टू E कितना है? प्लस 2.5 क्यू बाई A एप्सिलॉन नॉट, V इक्वल्स टू E इंटू D। अरे वाह, अब बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं यहां से क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? प्लस 2.5 क्यू, यानी पूरे चार्ज को इधर ले जा रहा हूं, तो क्या लिख सकता हूं? A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू V लिख सकता हूं या नहीं? बच्चों इसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन से कंपेयर कीजिए, Q डैश इक्वल्स टू C डैश V डैश, कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं आप? कैपेसिटेंस। इसको क्या कंपेयर करेंगे तो यहां से C, ये तो C हो गया, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, V का V, यहां से देयरफॉर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेयर करने पे क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं जो Q डैश लेना है आपको, क्या लेना है? प्लस 2.5 Q। अरे वाह, मजा आ गया, यानी Q डैश आपका क्या था एक्चुअल में? प्लस 2.5 Q, यानी आपको Q डैश जो यहां पे डालना है वो क्या लेना है? प्लस 2.5 Q। डाल दीजिए बेटा, आपका आंसर आ चुका है। जैसे ही आपका ये आया तो आपका आंसर क्या आ गया? C इक्वल्स टू क्या आ गया है? 2 प्लस 2.5 Q बाय whatever potential, y whatever potential, this is the required answer। तो बच्चों हमने यहां से सीखा क्या? हमने यहां से ये सीखा कि जब चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो आपको बाहर सबसे पहले कैसे लिखते हैं? एवरेज, उसके बाद अंदर कैसे लिखते हैं? बचा हुआ। अब यहाँ पे जो Q होता है, अभी तक हम चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ले रहे थे, यहाँ तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें डेफिनेशन थोड़ा सा हमें रीमॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी। तो अब हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यहाँ पे Q क्या है? Q इज द चार्ज ऑन चार्ज, Q इज द चार्ज ऑन, Q इज द इनसाइड चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, Q इज द इनसाइड चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। लिख लीजिए 10, यहां पे लिखिए C इक्वल्स टू Q बाई V, जहां पे Q है क्या? चार्ज ऑन इनर साइड, क्या लिखिए? पॉजिटिव चार्ज ऑन, पॉजिटिव चार्ज, या ऐसे लिख लीजिए चार्ज ऑन पॉजिटिव ऑन चार्ज ऑन inner side of positive plate, on inner side of positive plate। पॉजिटिव प्लेट दोनों है, उनके इनर साइड कोई भी देख लीजिए, आपका क्या हो गया? चार्ज ऑन इनर साइड ऑफ पॉजिटिव प्लेट, दैट्स ऑल। तो यहां से आपका आज आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है तो क्या एक आध एग्जांपल दूं? आप डायरेक्ट बताएंगे। तो ये तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, आपको क्या करना है?
चार्ज तोड़िए, एवरेज एवरेज, यहाँ +2.5 -2.5 डायरेक्टली देख के यहाँ पे लिखिए, आंसर बोल डालिए। बात समझ में आया? आपको ये सब नहीं करना है, आपके तो कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं, ब्रश अप किए जा रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। आपको तो टाइम सेव करना है फ्यूचर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट भूल जाएं, आपको बेसिक भी याद रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है? श्योर। चलिए नोट कीजिए इतना, फिर एक एग्जांपल। चलिए बच्चों, बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट एक दो क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे जल्दी से दे दीजिए, ताकि मुझे लगे कि आप लोगों को आ गया, ताकि हम आगे मूव ऑन कर सकें। चलिए आइए देखिए, यहां पे एग्जाम्पल 6 हम कर चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 7, चार्ज दिया है आपकी प्लेट में, चार्ज दिया है आपकी प्लेट में, मान लीजिए 5Q एंड 1Q। जल्दी से मुझे बता दीजिए पोटेंशियल प्लस माइनस V इक्वल टू क्या होता है, Q/C। अभी Q क्या डालूं मैं, मीन्स मेरा आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। एग्जाम्पल 7 आपके सामने है, आंसर बोलिए। चलिए आइए करते हैं। एवरेज 5 + 1 6, 6 का एवरेज 3, यानी यहाँ +3Q, यहाँ भी क्या होगा +3Q, यही हुआ। तो यहाँ 5 है तो यहाँ कितना बचा +2Q, अंदर क्या बचा +2Q, 3 2 5 तभी तो हुआ। और यहाँ 1Q तो यहाँ क्या -2Q, तो अंदर +2Q -2Q इनको सॉल्व कीजिए 1Q। तो यहाँ पे Q की वैल्यू मुझे क्या लेने की जरूरत है, तो मेरा आंसर क्या हो गया बच्चों, मेरा आंसर चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट, यानी +2Q मेरा आंसर हो चुका है। दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस प्लेट बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। ये चार्ज आप यहां लाए, उनके कारण इतना पोटेंशियल ड्रॉप आपका हुआ है। बात समझ में आ रही है? आइए एग्जाम्पल नंबर 8, एक और बता दीजिए, अगर आपने सही बता दिया मैं समझ जाऊंगा। चलिए ले लीजिए 3Q + Q, दोनों पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है। बता दीजिए एवरेज 3 नीचे 4, यानी 2Q यहाँ 2Q यहाँ, तो अंदर कितना बचा +1Q, तो यहाँ अंदर कितना बचा -1Q, यही बचा -1Q। 2 + 1 3, 2 - 1 1। पोटेंशियल क्या लिख लेंगे, V = Q, चार्ज ऑन इनर साइड ऑफ पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट के इनर साइड का लेना है हमें, यानी Q1Q/C। अरे वाह, यानी इधर इतना ऐसा अगर आपने चार्ज रखा अपने सिस्टम पे, अपनी प्लेट्स पे दोनों पॉजिटिव चार्ज रखे, अगर ऐसा रखा तो और उधर उसकी कैपेसिटेंस C है, तो उस पे जो पोटेंशियल डेवलप होने जा रहा है वो 1Q/C, या डायरेक्टली बोल दीजिए Q/C। क्या इतना क्लियर है आपको? श्योर। बढ़े आगे, आगे बढ़े। चलिए बच्चों, एक और एग्जांपल का आंसर आप लोग दे दीजिए। एग्जांपल नंबर 9, वेरी वेरी सिंपल, जो अभी तक करते आ रहे थे। लेट्स सी कितने लोग बता पाते हैं। +Q चार्ज और दूसरी प्लेट पे -Q चार्ज, बस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख दीजिए, आउटसाइड इनसाइड, इनसाइड आउटसाइड, यानी ईच प्लेट के इनसाइड और आउटसाइड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, दैट्स ऑल। इतना ही आपसे पूछा जा रहा है और कुछ नहीं। चलिए आइए, सबसे पहले इसमें +Q -Q दोनों का एवरेज लेके बाहर लिख देते हैं आप, दोनों का एवरेज यानी बाहर 0, यानी बाहर 0। तो अंदर कितना बचा बेटा +Q, क्योंकि इन दो को जोड़ के ये आना चाहिए। वैसे यहाँ कितना बचा अंदर -Q, इन दो को जोड़ के ये आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इनसाइड चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव प्लेट के इनसाइड में हम लेते हैं, वैसे ही तो पोटेंशियल लिखते हैं। यहाँ पे Q क्या लेते थे, Q लेते थे V = इनसाइड चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट, इनर सरफेस पॉजिटिव प्लेट का, यानी क्या है +Q/C। अरे वाह, मजा आ गया बच्चों। ये तो हम काफी टाइम से करते थे, तो हम डायरेक्टली यहाँ +Q तो यहाँ लिखते थे, आप कहते थे ये अचानक, तो कैसे आया एक्चुअल में समझ में आ चुका होगा। ये हम 9 एग्जाम्पल कर चुके हैं बच्चों। इन 9 एग्जाम्पल करते करते
आप लोग एक चीज रियलाइज कर चुके होंगे, वो क्या कि आपकी प्रॉब्लम कैसी बनती है। आपसे बोल दिया जाता है डिफरेंट प्लेट में डिफरेंट चार्ज, डिफरेंट प्लेट में डिफरेंट चार्ज अगर डाल दिया जाए तो उनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए, यानी इनर प्लेट पे कितना होगा, आउटर पे कितना होगा, किसी एक्स कैपिटल के इनर साइड कितना होगा और उसके आउटसाइड कितना होगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी पूछ ली जाती है। तो आपको पता भी नहीं है, हमने वही सब तो किया, इनर आउटसाइड सबका लिख भी दिया। बात समझ में आ रही है? हम उस टॉपिक पे एंट्री भी ले चुके हैं और आपको पता भी नहीं चला। चलिए थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, यानी नेक्स्ट को एक साफ साफ क्वेश्चन की तरह ही करते हैं। आइए देखिए, आई एम रबिंग दिस। चलिए एग्जाम्पल 9, आइए एग्जाम्पल 10 थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। आइए एग्जाम्पल 10 में पूछा जा रहा है, देखो थोड़ा सा सर्किट अच्छा बना लेते हैं, क्योंकि आप कॉम्बिनेशन पहले लिख लीजिए, यहां पे बोल रहा हूं राइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन on inner and outside of each plate प्रत्येक प्लेट के इनर और आउटसाइड में आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको तो सब करना आ चुका है। तो लेवल आइए डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स यूज करते हैं, 1 2 3 4 काफी है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आप लोगों ने क्या किया, एक काम करते हैं, इसके अक्रॉस आप लोगों ने बैटरी लगा दी, V वोल्ट की। आप लोगों से ईच सबका कैपेसिटेंस C है, यानी कितने कैपेसिटर हैं, 1 2 3 4 प्लेट हैं तो 3 ही कैपेसिटर। तो पहला काम अब आपको यहाँ पे क्या करना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसके आउटसाइड इनसाइड, इसके आउटसाइड इनसाइड, इसके आउटसाइड इनसाइड, इसके आउटसाइड इनसाइड आपको चार्ज लिखना है। सबका कैपेसिटेंस दिया है C। तो पहली बात इतना तो आपको समझ में आ गया कि इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, क्योंकि आप देख के ये नहीं बता पा रहे होंगे कि कौन किसके सीरीज में है, कौन किसके पैरेलल में है। आइए हेल्प करते हैं। ये V पोटेंशियल पे है तो डेफिनेटली ये पॉइंट V पोटेंशियल पे है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट V पोटेंशियल पे है। ये पॉइंट मुझे नहीं पता, अगर ये X पोटेंशियल पे है तो डेफिनेटली ये भी X पे होगा। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते थे, आइए देखिए। दिस इज योर V एंड दिस इज योर X एंड दिस इज योर X। बहुत अच्छी बात है। V एंड सॉरी दिस विल नॉट बी V, दिस विल बी 0, सॉरी माय मिस्टेक, दिस विल बी 0। V इज द पोटेंशियल यहाँ पे, तो इसका क्या, ये नेगेटिव टर्मिनल मींस 0 पोटेंशियल। दिस इज योर 0 पोटेंशियल 0। बहुत अच्छी बात है। पहला देखिए X और V के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा V और X के बीच में लगा है, चलिए बना दीजिए ऊपर, V और X के बीच में दूसरा आपका बना हुआ है। तीसरा बना हुआ है X और 0 के बीच में, तीसरा बना हुआ है। बच्चों अब देखिए जल्दी से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दीजिए, देखते ही मुझे C इक्विवेलेंट कितना आया। अब तो बता देंगे बच्चों, C पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, C 2C सीरीज में C के, तो क्या आ गया 2C इंटू C डिवाइडेड बाई यानी 2/3 C। बेटा कैसे चलेगा, C इक्विवेलेंट क्या आ गया 2/3C। बच्चों मुझे पता है यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे 0 है। क्या याद कीजिए, हम रजिस्टर वाले जब क्वेश्चन करते थे, कैपेसिटर भी रजिस्टर होते थे, तो डिफरेंट पॉइंट पर हम पोटेंशियल लिख पाते थे। कैसे लिख पाते थे, करंट की हेल्प से। वैसे यानी यहाँ पे हम X का पोटेंशियल अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हम लिख पाएंगे, कैसे, Q इक्वल्स टू CV। तो Q देखिए, Q इक्वल्स टू CV। आइए चार्ज Q है, C इक्विवेलेंट क्या है 2/3C इंटू पोटेंशियल ड्रॉप V। दिस इज द नेट, Q नेट चार्ज है, दिस इज द नेट चार्ज जो यहां से, जो इस V टर्मिनल से
जिसने इस V टर्मिनल, ये जो V पॉइंट है, V टर्मिनल से चला होगा क्या 2/3 CV चार्ज चला होगा यहाँ बटा, फिर निकल के कितना आया 2/3 CV। तो चार्ज जब यहाँ से 2/3 CV जा रहा है तो बच्चों पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल क्या होता है Q बाई V इक्वल टू Q बाई C। तो नेट Q कितना जा रहा है, नेट Q जा रहा है बेटा 2/3 CV, Q बाई इसका कैपेसिटेंस C, यानी क्या आ गया 2/3 ऑफ V। तो आपका डायरेक्टली यहाँ पे पोटेंशियल क्या आ गया 2/3 V। नहीं समझ में आया बेटा, प्रैक्टिस की कमी है, प्रैक्टिस कीजिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्वेश्चन कीजिए या इसके क्वेश्चन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आया, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। X यानी पोटेंशियल, यानी क्या Q बाई इसका कैपेसिटेंस, इस पे चार्ज कितना जा रहा है, इस पे चार्ज जा रहा है 2/3 CV, 2/3 CV, इसके कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दीजिए, यानी क्या आ गया 2/3 V। तो बच्चों पहला काम मेरा क्या था, इसको देख के इक्विवेलेंट सर्किट से डिफरेंट पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल बता दिया, यानी मेरे x की वैल्यू क्या आ गई 2/3 V। x की वैल्यू मेरी आ गई 2 मार्कर कलर चेंज, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2/3 V। यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2/3 V। बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुझे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, मुझे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, वो भी ईच के इनसाइड एंड आउटसाइड। तो चार्ज बेटा पोटेंशियल सब रिलेटेड तो है, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV। अगर मुझे दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल पता है 2/3 V और V, मुझे पोटेंशियल पता है, उसका कैपेसिटेंस पता है, उस पर मैं चार्ज लिखना कोई बड़ा काम है क्या। तो आइए करते हैं बेटा, सबसे पहला काम देखिए। सबसे पहला काम, यहाँ पे पता है आपको 2/3 V है, यहाँ पे V है, कौन सा बड़ा है, डेफिनेटली ये ज्यादा है, हायर टर्मिनल, और ये लोअर, तो इसको मैं माइनस प्लस लिख सकता हूँ। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है इस प्लेट के बीच में 2/3 V का, सॉरी कितना हो गया, डिफरेंस ले लीजिए, यानी 1/3 V का कितना डिफरेंस है 1/3 V का पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे देख लीजिए V और 2/3 V। अब देखिए पहले हायर डिसाइड कीजिए, हायर कौन सा है इसमें, ये वाला, यानी ये प्लस और ये माइनस, इन दोनों में हायर कौन सा है, डेफिनेटली ये प्लस और ये माइनस। अब कैलकुलेट कर लीजिए V और 2/3 यानी 1/3 ऑफ V, इन दोनों में डिसाइड कर लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2/3 V। बेटा आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया ईच प्लेट के बीच में, अब चार्ज लिखना कौन सी बड़ी बात है बेटा, Q इक्वल टू CV, ये नेगेटिव टर्मिनल है यानी नेगेटिव चार्ज, कितना Q इक्वल टू CV, यानी इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी नेगेटिव का नेगेटिव आएगा, कितना आ गया माइनस, कितना आ गया CV/3, तो ये क्या प्लस CV/3। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 1/3 V है पॉजिटिव का, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना, इसके C से मल्टीप्लाई कर लीजिए CV/3, ये माइनस सिमिलरली CV/3। बच्चों यहाँ 2/3 V पोटेंशियल है, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, प्लस का प्लस, कितना 2/3 CV, ये क्या होगा -2/3 CV। बच्चों बताने की जरूरत नहीं है, बाहर कितना होगा 0 0। अरे वाह मजा आ गया, अब तो आप चक्कू हो चुके हैं, चार्ज लिख दिया डिफरेंट प्लेट इनसाइड एंड आउटसाइड। तो वॉज इट टफ, तो क्या था, थोड़ा सा हमने लेवल बढ़ाया, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जेई एज वेल एज नीट लेवल पे, इवन बोर्ड लेवल पे आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए। तो क्या किया हमने, मैं एक बार आप लोगों को समराइज कर देता हूं, एक बार आप लोगों को फिर से मैं समराइज करने जा रहा हूं। कुछ नहीं किया, पहला काम पोटेंशियल ड्रॉप लिख लिया। जैसे मुझे पोटेंशियल ड्रॉप पता चला सारे जंक्शन पे पॉइंट पे, ये पोटेंशियल पता चला, ये पता है, ये पता चला, ये पता है, तो ये लोअर है, ये हायर है, दिखाई दे रहा है 2/3 लेस होता है, ये हायर, तो यानी ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इन दोनों में ये बड़ा है तो ये प्लस, ये माइनस, इन दोनों में ये बड़ा है तो ये प्लस, ये माइनस। कितने का गैप है, माइनस करके मैंने गैप लिख दिया, वोल्टेज लिख दिया, वोल्टेज ड्रॉप। तो ईच कैपेसिटर की प्लेट में माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस,
यानी क्या, मैंने पोटेंशियल ड्रॉप लिख दिया और ये भी बता दिया कौन सी प्लेट हायर पोटेंशियल पे है, कौन सी लोअर पे है। जैसे मैंने उन पे पोटेंशियल 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 लिखा, तो अब यहाँ पे चार्ज लिखना कौन सी बड़ी बात है, Q इक्वल टू सी वी। वी आपको पता है ईच प्लेट का, उसका कैपेसिटेंस पता है, मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर लिखिए। इसको सी से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे लिखिए, इसको सी से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे लिखिए। अब इसमें प्लस किसे लेंगे, माइनस किसे लेंगे, जो हायर है वो तो प्लस चार्ज, दो लोअर है वो माइनस के साथ। तो क्लियर हुआ, कोई डाउट? श्योर। और करें प्रैक्टिस, चलिए इतना नोट। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 11, आइए सेम कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करते हैं। आइए, क्या आप लोग करेंगे, क्या आप लोग रेडी हैं करने के लिए? अगर आप लोग रेडी हैं तो चलिए एग्जाम्पल 11, एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 11 क्या है, देखिए, देश 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 देश, बहुत अच्छी बात है। देखिए ऑलरेडी कर चुके हैं, वैसे तो काफियों को आंसर भी अब तक याद हो चुके होंगे इनके। एक काम करते हैं, इसको बना देते हैं ए टर्मिनल, इसको बना देते हैं ए टर्मिनल, इसको बना देते हैं बी टर्मिनल। सबकी कैपेसिटेंस सी 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 है, लिखने की जरूरत नहीं है। तीन कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, सीरीज पैरेलल समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए। ये ए पोटेंशियल पे है तो डेफिनेटली ये ए पे होगा, तो डेफिनेटली ये भी ए पोटेंशियल पे होगा। ये बी पोटेंशियल पे है तो डेफिनेटली, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, तो डेफिनेटली ये बी पोटेंशियल पे होगा, तो डेफिनेटली ये बी पोटेंशियल पे होगा। तो पहला कैपेसिटर ए बी के बीच में, दूसरा भी ए बी के बीच में, तीसरा भी ए बी के बीच में। साफ साफ दिखाई दे रहा है, तीनों पैरेलल केस वाला बन रहा है। तो बना लीजिए इक्विवेलेंट सर्किट। कौन सा बन रहा है, ये वाला। कौन सा बन रहा है, ये वाला। कौन सा बन रहा है, ये वाला। अगर ये A है, ये B है, तो तीनों ए बी के बीच में ही हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, C इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों, पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, 3C आ चुका है। बच्चों तीनों पैरेलल में है, तीनों पैरेलल में है। वोल्टेज आपको ईच के अक्रॉस पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया A है आपका 10 वोल्ट पे है, A है आपका 10 वोल्ट पे है, B है आपका कितने पे, 2 वोल्ट पे है। तो बच्चों बता दीजिए, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 10 वोल्ट। B की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वोल्ट। A की वैल्यू 10 वोल्ट, B की वैल्यू 2 वोल्ट। बच्चों एक बात बताइए, 10 बड़ा होता है कि 2? डेफिनेटली 10, यानी ये हायर है प्लस, ये लोअर है माइनस। बच्चों इन दोनों में बताइए, ये 2 लोअर है, ये हायर है, तो ये हायर है तो ये प्लस, ये माइनस। बच्चों इस दो में बताओ, ये 10 और 2 कौन बड़ा है, ऊपर वाला, ये प्लस ये माइनस। कितना डिफरेंस है प्लस माइनस, 10 और 2 8 वोल्ट का। यहाँ पे कितना है, 2 और 10 8 वोल्ट का। यहाँ पे कितना है, 10 और 2 8 वोल्ट का। यानी इतनी बात तो समझ में आ गई, 8 वोल्ट का लगा है, होना भी चाहिए। यहाँ 10 वोल्ट लगा है, यहाँ 2 वोल्ट, यानी 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। या अगर इसको 10 मानिए, इसको 0 मानिए, तो क्या आंसर आएगा आपको पता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपसे पूछा है अगेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख डालिए। अरे माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला काम साइन को कॉपी कर लीजिए, काम कीजिए प्लस माइनस, ताकि आप मिस्टेक ना करें। ये माइनस, ये प्लस, ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस। कैपेसिटेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो Q इक्वल टू सी इंटू वी, क्या हो गया 8CV, 8CV। ये क्या हो गया 8CV, 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 ये क्या हो गया 8CV। क्या बताने की जरूरत थी, क्या बताने की जरूरत थी, आउटसाइड बताने की जरूरत है क्या, आउटसाइड बताने की जरूरत है क्या, बात समझ में आ रही है? श्योर। काफ़ी इजी एग्जांपल आप लोगों के लिए, अगर समझ में आया तो अब लेवल बढ़ाएं। श्योर। एग्जांपल 11 हो चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12 की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। बच्चों एग्जांपल नंबर 12 थोड़ा सा एक और अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ब्रशअप हो सके। क्या बोला जा रहा है, राइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इनर एंड आउटसाइड ऑफ ईच प्लेट। दिया हुआ है सबका कैपेसिटेंस सी 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 सी, एज लिख दूं ताकि आप बाद में कमेंट ना करें। ईच कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना सी, सबका कैपेसिटेंस आपको दिया है सी।
आइए समझिए सर्किट कैसे दिया हुआ है। एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं आगे, इसमें लगा देते हैं बढ़िया सी बैटरी, V वोल्ट की बैटरी लगा लेते हैं, बहुत बढ़िया है। इसके इस टर्मिनल से इसको जोड़ देते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। बता दीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आइए समझिए, सबसे पहला काम इक्विवेलेंट सर्किट, सबसे पहला काम इक्विवेलेंट सर्किट। अगर ये V है तो बच्चों ये पॉइंट आपका V पे है और ये पॉइंट आपका नेगेटिव टर्मिनल यानी 0 पे है, तो ये टर्मिनल नेगेटिव यानी 0 पे है। ये मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया X, तो ये भी X, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए पहला काम वही इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, Vx 0। V पहला वाला X और V के बीच में, पहला वाला X और V के बीच में, दूसरा वाला V और 0 के बीच में, V और 0 के बीच में, दूसरा वाला किसके में है, V और 0 के बीच में है, बना दीजिए। तीसरा वाला 0 और X के बीच में है, 0 और X के बीच में है। चौथा वाला X और 0 के बीच में है, X और 0 के बीच में है। आइए ये पॉइंट X है, X और 0 के बीच में है। अरे वाह, मजा ही आ गया बेटा। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को अगर एग्जाम में कॉम्प्लिकेट भी करना चाहेगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट डाल देगा, कॉन्सेप्ट तो वही है अभी भी। इसकी वजह से हमें ये बनाना पड़ रहा है, इसलिए लेंथी लग रहा है, अदरवाइज क्या, क्वेश्चन तो सिंपल ही है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखना, तो बस हो गया। अब आप मुझे पोटेंशियल बता दीजिए इस पॉइंट पे। ई जंक्शन पे अगर आपने पोटेंशियल लिख लिया तो चार्ज लिखना तो बहुत आसान काम है, इतनी बात तो आप समझ में आ गई। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा हटके दिखा दूं। ये पॉइंट क्या है आपका, O पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है आपका, O पॉइंट है। आइए यहाँ पे एक्स पोटेंशियल, एक काम करते हैं, मुझे पोटेंशियल निकालना है। क्या अप्लाई करते थे, जंक्शन लॉ अप्लाई कीजिए। यहां से यहां यानी नेट चार्ज आपका कंजर्व्ड यानी 0। जंक्शन लॉ क्या था, I1 करंट के टर्म में I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, वैसे ही चार्ज के टर्म में जंक्शन लॉ Q इक्वल टू क्या है, CV, यानी V कितना है, X माइनस V, मैंने क्या बोला था, इसे हायर मानना, X माइनस V इंटू C प्लस दूसरा किसको मान रहे हैं, दूसरा मान लीजिए पहला ये, अच्छा एक कैपेसिटर यहां तो दिखाया ही नहीं। दूसरा क्या है, इसको मान लीजिए, तो क्या है x माइनस 0 इंटू सी। तीसरा क्या है x माइनस 0 अगेन इंटू सी इक्वल टू 0। बच्चों बता दीजिए सी तो कैंसिल हो गया आपका, बहुत अच्छी बात है। x 2x 3x, तो क्या आ गया 3x, v इक्वल टू v, बहुत अच्छी बात है। x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, v बाई 3। पोटेंशियल क्या आ गया आपका, v बाई 3, मजा ही आ गया। पोटेंशियल आपका क्या आ गया, v बाई 3। पोटेंशियल क्या आ गया आपका, v बाई 3। बच्चों क्या है, अब तो कुछ भी नहीं बचा प्रॉब्लम में। अच्छा कुछ कमेंट आ रहे थे बच्चों के, ये सर आउटसाइड में 0 आपने लिख दिया। अरे बेटा जब बैटरी आपकी कनेक्टेड नहीं है, बिगिनिंग में नो बैटरी इज कनेक्टेड, नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर 0, तो आउटसाइड कैसे लिखते हैं, नेट चार्ज का एवरेज, नेट चार्ज 0 है, उसका एवरेज तो 0 आएगा। यार ऐसी बातें जो क्लास में सब कुछ क्लियर कराया जाता है, फिर भी ऐसे आंसर। चलिए कोई बात नहीं, अब तो समझ में आ गया ना। बिफोर कनेक्टिंग कैपेसिटर सिस्टम टू अ बैटरी, नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर वाज 0, कोई चार्ज नहीं था, वो कैपेसिटर एकदम आइडल था। उसके बाद जब बैटरी लगाई तब चार्ज आया, तो नेट चार्ज जब 0 है बैटरी में बेटा, उसका एवरेज लोगे तो बाहर 0 ही तो आएगा। क्लियर है। चलिए बेटा जैसे मुझे यहाँ पोटेंशियल पता चला, हायर कौन सा है मुझे दिखाई दिया, V बड़ा होता है तो ये माइनस का ये प्लस का, यहाँ पता चला ये प्लस का ये माइनस का, यहाँ पता चला ये हायर है तो ये प्लस का ये माइनस का, यहाँ पता चला ये हायर है ये प्लस का ये माइनस का। कितना बेटा, ये कितना 2/3 V, ये डिफरेंस कितना V का, ये डिफरेंस कितना V बाई 3 का, ये डिफरेंस कितने का V बाई 3 का। बच्चों चार्ज लिखना कौन सी बड़ी बात है, अब लिख डालिए Q इक्वल टू CV, कितना, तो यहाँ आ गया -2/3 CV, यहाँ क्या आ गया 2/3 CV, यहाँ क्या आ गया CV, यहाँ क्या आ गया -CV, यहाँ कितना आ गया
CV/3, यहाँ कितना आ गया CV/3, यहाँ कितना आ गया CV/3, यहाँ कितना आ गया -CV/3। बेटा प्लस प्लस नहीं लिखाया है, अंडरस्टूड है, पॉजिटिव है। अरे वाह मजा आ गया, अरे वाह मजा आ गया। तो नेट चार्ज, अच्छा आउटसाइड, ये तो अब बताने की जरूरत नहीं है, आउटसाइड प्लेट में 0। अच्छा आपसे बोला जाए बैटरी से चार्ज कितना पास हो रहा है, बैटरी से चार्ज कितना पास हो रहा है बता दीजिए। इक्विवेलेंट कितना आया था आपका, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, क्या आप बता सकते हैं? V और 0 के बीच में इसके अक्रॉस ही तो लगाया है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दीजिए। ये दो पैरेलल यानी 2C डायरेक्टली ऐड हो गए पैरेलल में, 2C और C सीरीज में यानी 2/3 C पैरेलल में है इसके, 2/3 C पैरेलल में है इसके 1 के, यानी 2/3 + 1 कितना 2/3 + 1 यानी 5/3 C। तो C इक्विवेलेंट क्या आया 5/3 C, क्या है ये C इक्विवेलेंट। बच्चों तो चार्ज कितना जा रहा है Q = C इक्विवेलेंट इनटू वोल्टेज। तो चार्ज सर्किट से कितना पास हो रहा है यानी बैटरी के से कितना क्रॉस हो रहा है, लिख डालिए कितना हो रहा है 5/3 CV, कितना हो रहा है 5/3 CV। तो ये 5/3 CV क्या है बेटा, चार्ज क्रॉसिंग थ्रू कैपेसिटर। एक एक्स्ट्रा हमने इसमें क्वेश्चन लगा लिया और कुछ नहीं, चार्ज पासिंग थ्रू कैपेसिटर, कैपेसिटर से कितना गो थ्रू हो रहा है Q = C इक्विवेलेंट V, C इक्विवेलेंट क्या आया 5/3 C इंटू V, यही तो आपका आंसर है। बच्चों शायद इस टाइप की प्रॉब्लम अब आप टैकल कर पाएंगे आज से, अगर आपके कॉन्सेप्ट ये ब्रश अप हो चुके होंगे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, टिल देन थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में एंड हैव अ नाइस डे।